अयोध्या गुप्तार घाट स्थित सिद्ध पीठ मरी माता मंदिर परिसर में भंडारे के दौरान गौ माता की मौत के प्रकरण पर मंदिर की कमेटी ने पूरे घटनाक्रम पर खंडन किया है। मंदिर के महंत चंद्रशेखर तिवारी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि उनके मंदिर परिसर में कहीं पर किसी भी जानवर की मृत्यु नहीं हुई है। भंडारे के दौरान पूरे परिसर के चारों तरफ बैरिकेडिंग की जाती है। जानवरों के घुसने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। यह जरूर किसी की साजिश है। महंत चंद्रशेखर ने कहा कि कुछ लोगों द्वारा कहा जा रहा है कि विषाक्त भोजन खाने से जानवरों की मौत हुई है। महंत जी ने बताया कि सारे बचे हुए भोजन को जमीन में गाड़ दिया गया है। मीडिया के सामने जमीन खोदकर उसमें डाले गए भोजन को उन्होंने दिखाया भी, जिसे आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ छावनी परिषद बोर्ड के उपाध्यक्ष राम मिलन निषाद ने पूरे मामले को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि यह सब किसी शरारती तत्वों द्वारा की गई झूठी घटना है। वे खुद भंडारे के दिन यहाँ मौजूद थे। अयोध्या से सोनू चौधरी की रिपोर्ट। रूमर उड़ा हुआ है कि कुछ गायों की मृत्यु हुई है, क्या मामला है पूरा? वो गलत है, सरासर गलत है। क्योंकि हम लोग भंडारा ख़त्म होने के बाद पहली बात तो चारों तरफ से बैरिकेडिंग थी और जो रास्ते भी थे उसको भंडारा ख़त्म होने के बाद पहले सारा जो भी बचा था सामान, जो गूले थे, यहाँ आप 7 देख रहे हैं, 7 गूलों में इसको सब गड़वा दिया गया तुरंत। और जो रास्ते का था उसको भी बैरिकेड करा करके सारे आदमियों को पूरी हिदायत दी गई कि अंदर कोई बाहरी प्रवेश न करे, क्योंकि बाहर के लोग सामान लूटते भी हैं। इसलिए सारी बैरिकेडिंग करा करके सारी निगरानी की गई, कोई जानवर घुसने ना पावे। और उधर वाला गूला आप देख रहे हैं जो आपको दिखाया है अभी, जेसीबी मंगा करके गड्ढा खुदवा करके और उसमें माल डंप करा करके उसको भी पटवाया गया है। इसलिए हमें तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये कहाँ से इन्होंने भोजन किया और कहाँ नहीं। चारों तरफ से बैरिकेडिंग थी और जहाँ पंडाल में चारों तरफ से देखिए वहाँ पर लगा हुआ है, अभी भी बंद है। अभी भी आदमी अंदर साफ़ सफाई कर रहे हैं। ये आपने अभी देखा, गूला खुदवा करके भी आपने देखा कि माल इसके अंदर पर दबा हुआ है। आपने फोटोग्राफी भी किया है और इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये कौन सी राजनीति हो रही है। माता जी का स्थान और भव्यता और इनकी शक्ति का बखान दुनिया में चारों तरफ हो रहा है। कौन से लोग, कौन से तत्व ऐसे हैं जो हमारे स्थान को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं क्या कहूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। और कुछ लोगों से पूछ करके और बयान लेकर के इस प्रकार से दे रहे हैं। मुझे दिखाया गया, पता चला विगत वर्षों में इतनी मर गई, इसमें इतनी मर गई, इसमें 4 साल से भंडारा ही नहीं हुआ है। कोरोना काल से लेकर के पिछली बार पानी बरस गया था ज़्यादा। हमारे पंडाल जहाँ जो खाना खिलाते हैं, साफ़ सफाई करने के बाद पानी भरने के उपरांत भी भंडारा दूषित भोजन खाने से गाय मर गई है, प्रकरण चल रहा है, क्या पूरा मामला है? सर, एक माता जी को हमको लगता है बदनाम करने की एक योजना बनाई गई कुछ लोगों के कारण, क्योंकि ये गलत है। क्योंकि इतनी व्यवस्था की गई थी मंदिर के माध्यम से, चारों तरफ बैरिकेडिंग और यहाँ तक पत्थर भी बाहर नहीं फेंका गया था। वो भी बैरिकेडिंग के अंदर था कि उसको भी नहीं वो जानवर कोई छू सकता है, या गाय हो या कुत्ता तक नहीं पहुँच सकता है। और जो हमारे यहाँ भंडारे में माता जी का प्रसाद के नाम पे बचा था, चाहे वो सब्जी हो या पूड़ी हो या चावल हो, इनको जितने बड़े बड़े हमारे यहाँ कढ़ैये चढ़ते हैं, उसका गोले बनते हैं। उस गोले में 2-2, 3-3 भगोने एक उसमें डाला गया है। उस पर मिट्टी डाल दी गई है जिससे कोई जानवर छू ना पाए और किसी को नुकसान ना पहुँचे। और ये सब करते करते लोगों को सुबह हो गया, 2:30-3 बज गई ये प्रक्रिया। अब भंडारा तो 11 बजे ही समाप्त हो गया था, क्योंकि आर्मी के द्वारा रोड की परेशानियों होती है, जिसको आसानी से यहाँ पहुँचने में दिक्कत होती है। इसलिए 11, साढ़े 11 बजे भंडारा समाप्त हो गया था। उसके बाद यही प्रक्रिया चल रहा था कि जो भंडारे का पूड़ी या सब्जी या